हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभामंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो कोई भी कलेक्टिव ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, अपने पैरों को, अपने हाथों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। ओके, आपको मन में ये चीज़ बोलनी है या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, आई रिसीव दिस हीलिंग। राइट। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके पेट्स पर, आपके वाहन पर, आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई हो या किसी भी प्रकार का कोई इवल इंटेंशन आपके लिए सेट किया गया हो, तो उसको बैकफायर किया जाए। हॉरिबली बैकफायर होकर वो नकारात्मक ऊर्जा उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई भी गलत मंशा सेट करी हो। 100 गुना और तीव्रता के साथ वो चीज़ उसी व्यक्ति के सर पर फेंका जाए। सेंड इट बैक टू द सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। Backfire all the negativities back to sender right away. Backfire immediately. Yeah. Right. Thank you. Thank you, spirits. Thanks a lot. Thank you, spirit guides. Thank you, angels. Thank you. Thank you, ancestors. Thank you, divine energies. Thank you, spirits. Thank you, angels. थैंक्स अ लॉट। राइट, सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर इसलिए तैयार करवाया है ताकि आप रेगुलर रूप से इसको धारण करके रखें। ओके, और आपकी रक्षा होती रहे। आपकी तरफ अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेजता है या कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ, आपके जीवन पर नेगेटिव इंटेंशन सेट करता है, तो उसके गंदे इंटेंशन, उसके बुरे इंटेंशन उसी की तरफ बैकफायर होते हैं अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इसको धारण कर लिया तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको छू तक नहीं सकती है। और तो और वो चीज़ हॉरिबली बैकफायर होती है, उसी व्यक्ति के सर पर जाकर गिरती है जो व्यक्ति आपकी तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेजता है। ये कवच अपने आप में एक सिद्ध कवच है। जब भी आप अपने लिए इसका ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं इसको सिद्ध करती हूँ आपके लिए आफ्टर मेडिटेशन। ओके, एंड इसे धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर पर लोग अपने जीवन में फॉलो कर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट फ्रेंड्स, तो ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव हो रहे हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनसे अब झूठ नहीं बोला जा सकता, जिनके सामने लोग नकाब नहीं पहन सकते, बहुत कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली हो सकता है किसी पर्सन ने आपके आगे कुछ किसी प्रकार से आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश करी हो, आपके ऊपर एकदम प्यार की बरसात करने की कोशिश करी हो। तो ये चीज़ रिसेंटली हुई है। ठीक है, रिसेंटली आपको किसी ने लव बॉम्ब करने की कोशिश करी है, किसी ने आप कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश करी है ताकि आप उनकी बात मानकर किसी प्रकार के ट्रैप में फंस सके। ओके, वो आपको अपनी बातों में बहला फुसला कर बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बात आपके सामने आ गई है, आप किसी पर्सन के चंगुल में नहीं फंसे हैं एंड इस वजह से हो सकता है उस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे डिस्टेंस हो गया। ये अभी रिसेंट एनर्जी में पिक कर रही हूँ। लास्ट वीक में आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हो या अभी 1-2 दिन में
1-2 दिन के अंतराल में आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हो। ये बिहेवियर हो सकता है आपके खुद के पार्टनर की तरफ से आपको मिला हो। तो हो सकता है आपके पार्टनर भी आपके जो हेटर्स हैं उनके साथ मिले हों और आपको बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हों, आपको स्केपगोट बनाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे लोगों की बातों में नहीं आए हैं। इस प्रकार के लोगों के आप ट्रैप में नहीं फंसे हैं, जाल में नहीं फंसे हैं। इसकी वजह से हो सकता है कोई पर्सन आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ है, ठीक है। लेकिन आपसे अब कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है, आपसे अब कोई भी मास्क पहनकर आपके सामने नहीं आ सकता है, ठीक है। कोई मुखौटा लगाकर आपके सामने नहीं आ सकता है, बिकॉज आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं, उसके इंटेंशंस को स्कैन कर लेते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर है जो अब और ज़्यादा जागृत हो चुकी है और ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। मुझे दिख रहा है आपका कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत पर्सनल चीज़ है, वो कुछ दिनों से गायब थी। आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ पहले हो चुकी हो या फिर होने वाली हो, तो आपको सतर्क भी कर रहे हैं स्पिरिट गाइड्स के। इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सतर्क रहें। आपकी कोई चीज़ गायब हुई हो 10-15 दिन पहले एंड वो चीज़ आपको अचानक से अपने घर में वापस मिली हो। अगर ये आप किसी कपड़े की बात हो रही है, आपका कोई कपड़ा हो सकता है घर से गायब हो गया था एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको वो कपड़ा मिल गया है, या कोई पहनने की चीज़ या कुछ जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं, ऐसी कोई चीज़ अगर आपकी गायब हुई थी एंड अचानक से आपको आपके घर में मिल जाती है या आपके घर के आसपास आपको मिल जाती है, तो प्लीज़ उसको घर में ना लाएं एंड आपको उसको टोटली डिस्कार्ड करने के लिए कहा जा रहा है। आपको उसको टोटली उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से आपको कट करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे कितनी भी प्रिय चीज़ हो आपकी, ठीक है। यदि वो चीज़ आपसे दूर जा चुकी है, कोई पर्सन आपसे उस चीज़ को चुरा कर ले गया था, या किसी भी प्रकार से वो चीज़ आपसे कहीं छूट गई थी, तो आपको उस चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। आपको तुरंत उस चीज़ से कॉर्ड कट कर लेना है, तुरंत उस चीज़ से आपको डिटैच हो जाना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को क्लेम करते हैं तो उसमें रह रही एनर्जी को भी फिर आप क्लेम करते हैं। तो आपको टोटली डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ से। कोई भी चीज़ अगर आपकी संदिग्ध हालत में आपको वापस मिलती है जो घर से काफ़ी दिनों से गायब थी, डेफिनेटली वो चीज़ सस्पिशियस है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई इवल एक्टिविटी करी गई है एंड आपके पास वापस उस चीज़ को इसीलिए भेजा गया है ताकि आप उसको यूज़ करें और उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आए, राइट। तो आपको बहुत सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, सजग रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि कोई पर्सन है जो आपके घर के आसपास क्रीप अराउंड कर रहा है, ठीक है। घर के आसपास मंडरा रहा है आपके, एंड आपको बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ हेटर्स हैं जो आप पर वॉच रखते हैं, किसी पर्सन को पे किया गया है आप पर वॉच रखने के लिए, आप पर नज़र रखने के लिए। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जो जिनको किसी प्रकार के गिफ्ट्स वगैरह दिए गए ताकि वो पूरी तरह से किसी पर्सन के चमचे बन जाएं और आपकी सारी खबर उनको देते रहें। ऐसा भी यहाँ पे डाउनलोड मिल रहा है। तो आपको अभी बोला जा रहा है कि बहुत सोच समझकर किसी पर भी ट्रस्ट करें, ओके। सी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इंसानों के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। आप इंसानों के बीच में आपको ऐसा लगता है कि आप अकेला खुद को पाते हैं और लोग अक्सर एक ग्रुप बना लेते हैं आपके अगेंस्ट, आपको टारगेट करते हैं। आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं और आपको टारगेट भी इसलिए किया जाता है बिकॉज आप स्टैंड आउट करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो उन लोगों के साथ फिट नहीं होती है, उन लोगों को आपकी ऊर्जा समझ में नहीं आती है, इस वजह से वो आपको टारगेट करते हैं, ठीक है। उनको आपकी ऊर्जा रहस्यमयी लगती है, उनको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रकार की कोई गंदी क्रिया वगैरह कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, किसी प्रकार की आप गलत एक्टिविटी में हैं, जबकि आप एक हाई प्रीस्ट या हाई प्रीस्टेस है, आप एक भक्त है, ओके। एंड इसी वजह से जो आपकी एनर्जी है वो लोगों के बीच में अक्सर फिट नहीं होती है, चाहे ये फैमिली के लोग हों, चाहे ये फ्रेंड्स हों, बट somehow you just try and make everybody comfortable around you। आप प्रयास करते हैं कि हर कोई कंफर्टेबल फील करे आपके अराउंड। आपकी एनर्जी बहुत इंटिमिडेटिंग भी है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि जल्दी लोग आपके पास आने में संकोच करते हैं, आपसे बात करने में संकोच करते हैं। उनको लगता है कि आप
कहीं कुछ गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। जब वो आपको एक्चुअल में जानते हैं, जब एक्चुअल में वो आपको समझते हैं, तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने आपके बारे में एक गलत धारणा बना रखी थी, राइट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कोई पर्सन चाह रहा था कि आप के साथ कुछ मिसहैप हो, कुछ गलत हो, ठीक है, किसी प्रकार का कुछ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ घटे, तो वो चीज़ अब रिवर्स हो रही है, वो चीज़ वापस वहीं जा रही है जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई गलत इंटेंशन सेट किया था। ओके, उसी व्यक्ति को वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी जो इंटेंशंस उसने सेट किए थे, बिकॉज यूनिवर्स ये नहीं देखते हैं कि कौन पर्सन किसी और के लिए कुछ बना रहा है, वो ये देखते हैं कि जिस जगह से उनको वो सिग्नल मिला है वो वहीं पर वो चीज़ डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो चीज़ गलत मनाई गई थी, जिस व्यक्ति ने जहाँ पर जो चीज़ आपके लिए गलत मनाई थी, उस व्यक्ति को वहीं पर उस चीज़ का रिजल्ट डिलीवर किया जाएगा। ओके, तो किसी के लिए भी गलत इंटेंशन रखना ये एक प्रकार से आत्मघात है, स्वयं को घात पहुंचाने जैसा है, और ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। ऐसे घातक खेल खेलना यानी कि आप आग से खेल रहे हैं, राइट। तो जो आग से खेल रहा है उसका खुद का हाथ जलता ही जलता है। तो जो आग से खेल रहे हैं वो खुद को रिस्क पे डालते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क पे डालते हैं। ये इस प्रकार की एनर्जेटिक चीज़ों के साथ फिडल अराउंड नहीं करना चाहिए। उनको हो सकता है मल्टीपल वार्निंग्स दी जा चुकी हैं इस चीज़ से रिलेटेड, कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी के साथ मैस अराउंड नहीं करना चाहिए। बट कुत्ते की पूँछ होते हैं कुछ लोग, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं। उनको प्रॉब्लम है इस बात से कि आप अपनी लाइफ में खुश क्यों हैं, आप अपनी लाइफ में जी क्यों रहे हैं अच्छे से, आपकी लाइफ में पीस क्यों है। तो आपकी तरफ क्योटिक एनर्जी भेजने का प्रयास किया ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का कुछ मिसहैप आप एक्सपीरियंस करें, किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपके लिए इस प्रकार के इंटेंशंस उन लोगों ने सेट किए। लेकिन ये सारे इंटेंशंस जो उन्होंने आपके लिए सेट करे थे, मल्टीप्लाइड इनटू 100 टाइम्स उनके जीवन में गए हैं, ठीक है। आपके लिए गलत इंटेंशन सेट करना यानी कि 10 गुना अपने लिए शामत बुलाना। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है इन लोगों को कि कब ये लोग सुधरेंगे, जो आपके लिए गलत इंटेंशन सेट करते हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, कौन सी बात आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, ठीक है। ओके, सी आपके बारे में कुछ बुराइयां हो रही हैं, आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं कुछ लोग, ठीक है। बिकॉज आप प्रोग्रेसिव हैं, बिकॉज यू आर द क्वीन इन द राइजिंग। सो बिकॉज आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, बिकॉज आप अपनी पोजीशन ले चुके हैं, आपको पता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप जो प्यार दे सकते हैं वो कोई किसी को नहीं दे सकता है। सी आपके अराउंड रहना ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है, जो प्यार आपका है ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ये हर किसी के किस्मत में नहीं है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड दे आर टॉकिंग शिट अबाउट यू, आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बिकॉज आप क्वीन है, बिकॉज आप किंग है। ओके, योर क्वीन इन द राइजिंग, योर किंग इन द राइजिंग, स्टेपिंग इन टू योर पावर। आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, राइट। आपको प्रेज किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। ओके, आप अपनी पोजीशन ले चुके हैं। ये जो उपाधि है ये यूनिवर्स ने आपको दी है, जो पावर है, पोजीशन है, ये यूनिवर्स ने आपको दिया है। और ये देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है आपके बारे में बकवास करना, आपके बारे में फालतू की बातें करना, आउट ऑफ जेलसी। दे आर सिंपली जेलस ऑफ यू, they are simply jealous of you and it's their problem, it's not your problem at all, right। आप का उन लोगों पर फोकस ही नहीं है जो आपसे जेलस है। आपका फोकस अपने आप पर है, अपने जीवन पर है, अपने लक्ष्यों पर है जिन पर यूनिवर्स ने आपको लगाया है, ठीक है, जिस पर यूनिवर्स ने आपको निर्धारित किया है। समथिंग अबाउट ग्रुपी, ये लोग ग्रुप में आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक झुंड बनाकर, ठीक है। सी एंड यू द क्वीन। ये जो ग्रुपीज हैं, जो ग्रुप में झुंड में घूमते हैं, ओके, ये बेसिकली दे लैक कॉन्फिडेंस, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बड़ी मात्रा में कमी है, ओके।
एंड इसी वजह से ये झुंड बनाकर आपके बारे में बकवास करते हैं, बिकॉज इनको ये पोजीशन नहीं मिली है, इनको ये क्वीन या किंग की पोजीशन नहीं मिली है, एंड दैट्स व्हाई दे आर जेलस, हाईली जेलस। ओके, तो किसी को बड़ी जलन हो रही है आप से, बिकॉज आपको काफ़ी पावरफुल पोजीशन मिली है, यूनिवर्स ने आपको काफ़ी पावरफुल पोजीशन प्रदान करी है और ये आप डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व दिस पोजीशन, दैट्स व्हाई। ओके, राइट, सी ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, कोई किसी की चापलूसी कर रहा था, कोई किसी की चमचागिरी कर रहा था, बट अब नहीं कर रहा है। आपने अपने आप को प्राथमिकता ना दे करके ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जो आपके बारे में गलत बातें करते हैं, झुंड बनाते हैं, एक ग्रुप में आपके बारे में, एक ग्रुप में आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपने ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आप ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको ये समझ में आ चुका है दीज आर नॉन डिजर्विंग पीपल। ठीक है, ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं आपका प्यार, आपका कप ऑफ लव डिजर्व नहीं करते हैं ये लोग। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, एंड ये चीज़ देखकर कोई बहुत हैरान परेशान है, वो सोच विचार में पड़े हुए हैं या पड़ी हुई हैं, ओवर थिंकिंग कर रहा है, कोई स्ट्रेस्ड है, ओवर एनालाइजिंग, कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत परेशान है कि अब आप उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। जो भी अच्छा बर्ताव आपने दिया उसकी उन्होंने बेकदरी करी, आपने पूरी तरह से इस तरह के लोगों को निग्लेक्ट कर दिया है। आपके लिए इस प्रकार के लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं लाइफ में। समथिंग अबाउट मैरिंग फॉर मनी, आपके बारे में ऐसी बातें भी करते हैं ये लोग कि आपने पैसों के लिए किसी से शादी करी है, राइट। हालांकि आप खुद एक क्वीन है, आपके अंदर खुद ये कैपेबिलिटी है, एंड पॉसिबिलिटी है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति से भी शादी करी हो जब वो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी ना हो। ठीक है, तो आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाना यानी कि ये बेवकूफ़ी है अपने आप में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन से शादी करी है जब उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी। तो आपके ऊपर ये सारे जो इल्ज़ाम हैं ये सरासर बेबुनियाद है, बेकार है। ओके, आपने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करी जिसकी उल्टा आपने फाइनेंशियली हेल्प करी थी इनिशियल डेज में, जब उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी आपकी हेल्प की। ठीक है, तो आपने कभी भी किसी व्यक्ति से उसके पैसों के लिए शादी नहीं करी। आपके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, दे टॉक शिट अबाउट यू, ओके, बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू, यू आर द क्वीन, यू आर द किंग, राइट। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है। ओके, shall I take these? Okay, let's take this. आपको कोई सर्च कर रहा है ऑनलाइन, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फॉर्म, टेलिंग यू, आपके बारे में इन्फो निकालने के लिए कोई किसी को कुछ पे कर रहा है, कोई किसी को पेमेंट कर रहा है, कोई किसी को हायर कर रहा है ताकि आपके बारे में सब पता लगाया जा सके। ब्रोकैस, ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी खुद की जो हालत है ना खस्ता हो रखी है, इनके खुद के जो पैसों की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। तो ऐसा इसलिए बिकॉज ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो वो चीज़ बैकफायर होकर इनके जीवन में ही घटित होती है, एंड आप जैकपॉट हिट कर रहे हैं, यू विनिंग मनी, आप की तरफ धन आकर्षित हो रहा है, आप एल्केमाइज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जितना ज़्यादा ये लोग आपके बारे में शिट टॉक करेंगे, जितना ज़्यादा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, बेबुनियाद इल्ज़ाम आपके ऊपर अगर लगाएंगे, तो वो जो एनर्जी है, वो जो नेगेटिविटी ये लोग आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो आपके पास आकर के धन में परिवर्तित हो जाती है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है, वो अल्केमाइज हो जाती है किसी ना किसी रूप में, यूनिवर्स कंपनसेट करते हैं वो आपके लिए। यू आर गेटिंग रिच, इनहेरिटेंस आ रहा है आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड वे में धन आता है आपकी तरफ, आपको पता भी नहीं होता है जो धन आपकी तरफ आने वाला होता है। यू जस्ट हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट वो आता है बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ भेजी गई है वो अल्केमाइज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है वो, राइट। समथिंग अबाउट स्टॉकर, आपको स्टॉक कर रहा है कोई, आप पर नज़र रख रहा है कोई, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, कोई लिटरली ऑब्सेस्ड है आपसे, उनको सब कुछ जानना है आपकी लाइफ के बारे में, पूरी नज़र रखते हैं वो, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं। ओह माय गॉड, यू आर टू बिजी विनिंग, या ओके,
यू टू बिजी विनिंग। आप आगे बढ़ने में बिजी हैं, आपका ध्यान ऐसे लोगों पर है ही नहीं। यू रनिंग अवे फ्रॉम सच पीपल, यू लीविंग देम बिहाइंड। आप ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग ऑन, राइट। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं उस प्रकार की चीज़ों में, ठीक है। तो आप मूव ऑन करने में बिलीव रखते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। आपका फोकस ये फालतू की चीज़ों पर है ही नहीं। या क्राइंग फॉर यू, या कोई बहुत सैड है, हर्ट है, डिप्रेस्ड है, राइट। कोई बहुत ज़्यादा दुखी है। ये देख कर कि आप जैकपॉट हिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है कोई आपको ऐसी हालत में देखना चाह रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें अब वो फेस कर रहे हैं। क्रीपिंग, आप पर नज़र रखता है कोई, छिप कर आप पर नज़र रखता है कोई, छिप कर। सो जस्ट बी विजिलेंट। आपको हो सकता है कोई ऑफर मिलने वाला है बहुत जल्द, कोई आपको कॉफ़ी पर बुला सकता है, कोई डेट पर बुला सकता है। एन ऑफर, आपको कोई बिजनेस ऑफर मिल सकता है, कोई कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है, समथिंग अबाउट ऑफर। कोई पर्सन है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं, लोगों की क्या राय है आपके बारे में। समबडी इज फिशिंग कमेंट्स, आपके बारे में जो भी चीज़ें बोली जाती हैं, कही जाती हैं, लोगों की क्या राय है आपके बारे में। डॉजिंग बुलेट, तो आपकी तरफ जो भी नेगेटिव चीज़ें भेजी गई थी, ओके, उन चीज़ों को बैकफायर किया गया है। हॉरिबली वो चीज़ें उसी व्यक्ति के सर पर फेंकी जाएंगी जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई भी ईवल चीज़ भेजी होगी। आप रिकवर हो रहे हैं, आई एम लिसनिंग, रिकवरिंग, ओके, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग। ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, नेगेटिविटीज़ को ब्लॉक किया जा रहा है, परमानेंट ब्लॉक किया जा रहा है। ये उनका लास्ट चांस था ये फालतू की चीज़ें करने का, एंड नाउ दे आर बीइंग परमानेंटली ब्लॉक्ड। एस्केपिंग क्रेजी पीपल, आप ऐसे पागलों से दूर रहना पसंद करते हैं, जिनकी एनर्जी आपको समझ में ही नहीं आती है वो कर क्या रहे हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी रहे होंगे जो आपके घर में आकर के, आपके गेस्ट हैं वो, एंड आपके घर में आकर के आपका बनाया हुआ फूड नहीं खा रहे, आपका बनाया हुआ खाना नहीं खा रहे। सो व्हाट काइंड ऑफ दिस वियर्ड बिहेवियर इज दिस, लाइक आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या वियर्ड बिहेवियर है। अगर उनको आप पर डाउट है तो वो आपके घर एक तो आते ही क्यों है गेस्ट बन के। अपना खाना खुद अलग से वो लेकर आ रहे हों, अपने सब्जी दाल चावल वॉट एवर आटा वगैरह लेकर आ रहे हैं, एंड खरीद कर लेकर आ रहे हैं, एंड वो खुद कुक कर रहे हैं आपके ही घर में, एंड दे आर कुकिंग एंड दे आर मेकिंग यू ईट दैट फूड, वो आपको खिला रहे हैं वो खाना। सो विच इज़ वेरी वियर्ड बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही वियर्ड चीज़ है, और इस प्रकार के वियर्ड लोगों से आपका पाला पड़ा है। तो आपके इस प्रकार के पागल लोग समझ में नहीं आते हैं। या आप प्रोटेक्टेड हैं, हेटर्स से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ऐसे पागलों से आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। या आपके जीवन में कार्मिक्स रहे हैं, ओके, कार्मिक फ्रेंड्स, या कैन नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। सी आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कार्मिक लोग हैं ये, आपके जीवन में कार्मिक लोग रहे हैं जो झूठ मूठ में आपके साथ अच्छे बनने का प्रयास करते रहे हैं, ओके। टेंशन, उनके बीच में कुछ टेंशन है, कुछ अभी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बिकॉज सारी चीज़ें नेगेटिविटीज़ को ब्लॉक कर दिया गया है, और ऐसे लोगों को भी ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से। सीक्रेट कंपटीशन रहा है इन लोगों के मन में, ठीक है, ये लोग सीक्रेटली आपसे compete करते हैं, आपके लिए एक प्रतिस्पर्धा का भाव है, आपको हराने की एक चाहत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आग लगी हुई है उनके हर जगह पे आपको हराने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। आपकी ऑलरेडी जीत हो चुकी है, यू आर द क्वीन इन द राइजिंग, ठीक है। तो इन लोगों को किसी प्रकार का कुछ कंपटीशन का भाव है, सीक्रेट कंपटीशन, आपको हराने की चाहत, आपसे कहीं पीछे ना रह जाए, वो चीज़ें उनके मन में है। और ये जो कंपटीशन है इसमें आपने कभी भाग ही नहीं लिया, आपका कोई लेना देना ही नहीं है इस कंपटीशन से, आपको पता ही नहीं है कि आप इस कंपटीशन का हिस्सा भी हैं, ओके, आपको ये चीज़ पता ही नहीं है। तो मन ही मन में, दिल ही दिल में आपसे बेहतर होने की चाहत, आपको पीछे छोड़ देने की चाहत, ओके, आपको हराने की चाहत, इस प्रकार के कार्मिक्स रहे हैं आपके जीवन में, जिनका आपने पूरी तरह से टाटा बाय बाय पैकअप हो चुका है ऐसे लोगों का। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, ये लोग आपके काफ़ी क्लोज रहना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं, आपके एकदम घुसे रहना चाहते हैं, ताकि ये आपकी चीज़ों को जान सकें,
सो ये जो भी कार्मिक लोग हैं, इनको लगता है कि आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, ओके, आपकी कुछ सीक्रेट रेसिपी है, तो ये आपके करीबी बनना चाहते हैं ताकि आपके करीबी बन के आपको घात पहुंचा सके, आपको हरा सकें। तो इनके इंटेंशंस इस प्रकार के हैं। हालांकि आपकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो यही है कि आप एक भक्त है, ओके, आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, और ये कोई दिखावे और ढोंग वाली बात नहीं है। आप शुरुआत से ही, जब से आपका जन्म हुआ है, आप उससे पहले से भक्त है, ठीक है। तो आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी करते हैं, पावरफुल ऊर्जा आपके अंदर है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं। ओके, वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, आई एम टेलिंग यू, आपको स्टॉक कर रहा है कोई हॉक की तरह, ओके, बाज की नज़र, आपके ऊपर नज़र टिकी हुई है, ओके। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ, राइट। इफ यू सी एन ऑरेंज बटरफ्लाई समवेयर, दैट्स द कंफर्मेशन दैट दिस इज योर रीडिंग, ओके। तो अगर आपको कहीं पर भी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखती है, कहीं पिक्चर में, कहीं वीडियो में, फोटो में या रियल में, ओके, तो इट मीन्स कि ये जो रीडिंग है ये आपकी है। तो इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है आपको ये कंफर्मेशन मिले, कहीं पिक्चर्स में, कहीं पर भी वीडियो में आपको ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मिल सकती है, दिख सकती है। कार्मिक इज अ बिग हेटर ऑफ यू एंड अ मेल पर्सन अराउंड दिस कार्मिक कैनॉट स्टैंड हर, ओके। कोई कार्मिक फीमेल है, ओके, जो आपसे बहुत हेट करती है, बहुत नफरत करती है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और इसके आसपास कोई मेल पर्सन भी है, ठीक है, कोई मेल पर्सन है जो उस कार्मिक फीमेल को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो या सो देयर इज अ कार्मिक हु हेट्स यू। अब वो चीटर आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं करना चाहता, उसको पता चल चुका है कि आप सच्चे हैं। तो किसी को ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर कुछ छल कपट है, कहीं कुछ गलत है, कुछ भाव गलत है आपके। लेकिन ये जो कोई भी चीटर है, जिस पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया है, ओके, उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप सच्चे इंसान हैं, सच्चे हैं। तो वो आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं करना चाहते, आपके बारे में कोई गलत बात नहीं करना चाहते, राइट। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, ओके, दैवीय ऊर्जा है आपकी। RIP इफ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल योर एनिमीज। आपके एनिमीज को क्लियर वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, उनकी लिटरली छुट्टी कर दी जाएगी, इस संसार से ही उनका पूरा पैकअप कर दिया जाएगा अगर उन्होंने आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो, ओके, पूरी तरह से पैकअप हो जाएगा आपके हेटर्स का। शी कैनॉट गेट योर पर्सन टू लेट यू गो, राइट। सो कोई फीमेल चाह रही थी कि आपके पर्सन आपको छोड़ दें, ठीक है, आपसे दूर हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। योर हेटर्स आर फोर्स टू वॉच यू सक्सीड, इट्स देयर कर्मा। आपके हेटर्स का कर्मा है आपको सफल होते हुए देखना। तो ये आपके हेटर्स के कर्मों का नतीजा है कि वो आज आपको सफल होते हुए देख रहे हो। और ये तो उनको ट्रेलर दिखाया गया अभी, ठीक है, उनको पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी आने वाले टाइम में। सोल देयर सोल टू डेविल इवल फैमिली मेम्बर्स, या ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी आत्मा बेच रखी है, ठीक है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए कमिटेड है, गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, ये भक्ति नहीं करते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति के कुछ भी आप कार्यक्रम करते हैं, तो ये उस चीज़ को पैसे की बर्बादी मानते हैं, समय की बर्बादी मानते हैं। तो ऐसे लोगों के अराउंड अगर आप रहे हैं तो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, ठीक है, ये कार्मिक लोग हैं, दे आर नॉट योर पीपल। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके हेटर्स से बहुत नाराज़ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपके हेटर्स से, ठीक है, उनकी शामत तय है। हो सकता है उन्होंने कुछ आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया था, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स। तो आपको अपनी सक्सेस पर फोकस करना है, अपने जीवन पर फोकस करना है। आपको ये कहा जा रहा है दूसरों पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कौन कितनी प्रगति कर रहा है, किसका क्या हुआ जा रहा है, कौन
चंद्रमा पे घर बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका फोकस स्वयं पर होना चाहिए, अपने उद्देश्यों पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी पर्सन ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है तो डेफिनेटली फिर उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी पर्सन ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है। यूजिंग यू फॉर मनी, कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है पैसों के लिए, ध्यान रखें इस बात का। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, दुआ ना कोई होर मंग दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। ये जो सॉन्ग है ये मैं अपनी डिवाइन फैमिली को डेडिकेट कर रही हूँ। ओके, मेरी पूरी डिवाइन फैमिली के लिए मैं दुआएं मांग रही हूँ कि आपको कोई भी कष्ट, कोई भी दुख कभी टच भी ना करे। ओके, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी को भगा दिया जाए, वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो चीज़ें आई हो। ऑब्सेस्ड पर्सन ड्रोव बाय योर हाउस, कोई ऑब्सेस्ड पर्सन है जो आपके घर के आसपास से आई एम टेलिंग यू मंडरा रहा है आपके घर के आसपास, गाड़ी लेकर निकल रहा है, आपके घर के आसपास से कोई मंडरा रहा है इधर उधर, या क्रीपिंग। कलरफुल हैप्पी लाइफ, आपकी लाइफ कलरफुल रहने वाली है, आपकी लाइफ में लिटरली कलर ऐड होने वाले हैं, हैप्पीनेस। ओके, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने का प्रयास किया जो कि होने वाला नहीं है। आपके एंसेस्टर्स और आपके जो डिवाइन एनर्जीज हैं ये आपको बहुत पावरफुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। योर इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी हाइटेंड इन दिस मोमेंट, आई एम टेलिंग यू, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। आपके जो इंट्यूशंस हैं उनमें वृद्धि हो गई है। ओके, आप को आपके सामने कोई भी मास्क नहीं पहन सकता है, कोई भी मुखौटा नहीं पहन सकता है, कोई ढोंग नहीं कर सकता है। आप ढोंग को यूं पता लगा लेते हैं, यूं पिक कर लेते हैं। आपको पता है कि ये इंसान आपको उल्लू बना रहा है या आपके साथ कुछ गेम खेलना चाहता है। सो यू डू अंडरस्टैंड दैट वेरी नाइसली एंड वेरी ईजिली। ओके, राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।